नमस्कार, माई सेल्फ GSM। अभी हाल ही में भारत देश की संसद में एक बिल पारित हुआ था, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट। तो ये जो कानून है, ये जो बिल है, ये पहले भी था वैसे तो, लेकिन इसको और कड़ाई से पेश करने के लिए अभी अमित शाह ने इसको मोशन प्रस्ताव के दौरान रखा था। तो अभी ये बिल पास हो चुका है और अब भारत देश में इस बिल के पास होने से कई देश जो कि इम्पोर्टेंटली USA हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा इस बिल पर अपनी जो कुछ राय दी है। उन्होंने वहाँ के एक रायली मोरे हैं, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, तो उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि जो ये FCRA हैं ये USA के अगेंस्ट में हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जितने भी हमारे भारत देश के अंदर NGOs हैं उनको जो फॉरेन फंडिंग मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा USA से ही मिलती है। तो जो USA से जो फंडिंग मिलती हैं वो जो जितना भी उनका जो पैसा आता है वो सिर्फ इसी काम ले लगता है, जो कि जैसे कि चर्च बनते हैं और ईसाई मिशनरियों के लिए ही पूरा का पूरा पैसा उनको यूज किया जाता है। अभी आप देख पाओगे कि जैसे कि पंजाब में अमृतसर में एक 2000 करोड़ का वो चर्च बनाया जा रहा है और दक्षिण भारत में भी बेंगलोर, कर्नाटक, केरल में भी वहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पर इन चर्चों का निर्माण किया जा रहा है। तो वो सिर्फ ईसाई मिशनरी के लिए ही किया जाता है। अभी उसके पहले बार को रूबियो भी यहाँ भारत में अपनी एक मीटिंग के दौरान यहाँ पर आए थे। तो वो सबसे पहले जब आए तो भारत में आने के बाद वो जो उनका बेंगलोर में उनका सबसे बड़ा ईसाई मिशनरीज का जो है गोवा में, तो वहाँ पर आकर के वो चर्च में गए थे, क्योंकि उनका ये देखना है कि जो ईसाई मिशनरीज चल रही हैं तो वो बिना किसी अवरोध के भारत देश में काम कर रही है, या उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनका डायरेक्टली उनको सपोर्ट होता है। और भारत सरकार जो करते हैं, ये जो FCRA का बिल लाने का कारण है, वो कारण सिर्फ यही है कि जो भी NGO चल रहे हैं तो वो भारत सरकार से उस NGO को चलाने के लिए परमिशन ले, और जो भी कार्य हो उसको एक पारदर्शिता के अनुरूप रखा जाए। जो भी कार्य हो उनकी पारदर्शिता होनी चाहिए। और भारत सरकार ने इसमें नियम भी निकाले हैं कि जैसे कि एक साल का एक टेन्योर होगा, जिसमें उनको FCRA के अनुरूप उनको एक NGO के लिए एक परमिट लेना होगा, और वो साल भर तक उसको चला सकते हैं। और उनका जितने भी एसेट्स हैं और उनकी जितनी भी फंडिंग है उनको पारदर्शिता रखनी पड़ेगी और भारत सरकार को रिपोर्ट करनी होगी। क्योंकि अगर कोई भी NGO अगर ऐसा नहीं करता है और अगर वो भारत सरकार से कुछ छुपता है तो भारत सरकार उसके जितने भी एसेट्स हैं या फिर जो भी उनकी फंडिंग है, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनको जब्त कर सकती हैं। लेकिन जब्त करने का डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि शायद सीधे जब्त कर ले, उनके खिलाफ अगेंस्ट में कोई भी क्ल्यू वगैरह सब कुछ एक कानूनी कार्रवाई के तहत ही सारा कार्य किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से FCRA बिल का जो अवरोध किया जा रहा है US में अभी तक तो जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं और जितने भी उनके बड़े ओहदे पर बैठने वाले जो भी मेंबर्स हैं उनका तो ऐसा कोई खास ट्वीट नहीं हुआ है। लेकिन शायद हो सकता है FCRA के बिल के बारे में हमें कुछ समय के अंदर जो भी बड़े व्यक्ति बैठे हुए हैं बड़े पदों पर, उनका कोई भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे ही कोई भी FCRA को लेकर के कोई भी अगर अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी।